हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के गोधुली हिंदी पदखंड पाठ संख्या 6 जनतंत्र का जन्म के सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। उत्तर है पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद है, अर्थात जनता समय आया अपना जनतंत्र को कायम करने का। अगला प्रश्न है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। उत्तर है कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन अबोध मूक मिट्टी की मूरत के रूप में किया है, जो सब कुछ सहती आ रही है, गहन वेदना में भी जो भूख नहीं खोल पाई। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। उत्तर है कवि के अनुसार राजनायक लोगों की दृष्टि में जन फूल या दूधमुही बच्ची की तरह, क्योंकि अब तक राजनायक सोचते आ रहे थे कि जनता पर राजा का अधिकार होता है, जब चाहो उससे अपना राज सिंहासन सजा लो, अथवा दूधमुही बच्ची की तरह जनता को कुछ देर कर उनका मन बहलाकर राज्य का उपभोग कर लो, जिसका प्रतिवाद कवि ने जनता को भगवान कहकर किया है, जो सड़क पर पत्थर तोड़ते या खेतों में काम करते मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। उत्तर है कवि जनता के स्वप्न का चित्र अजय जो अंधकार का भी वक्ष स्थल चीर डाले इस प्रकार उमड़ता हुआ खींचता है। प्रश्न है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। उत्तर है भारत के विराट जनतंत्र का स्वरूप 33 करोड़ जनता के हित का है। कवि 33 करोड़ भारतीय जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा होता है। कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे। कवि के दृष्टि में आज का देवता जनता है, जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते या खेल खलियानों में काम करते मिलेंगे। कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में इसे कविता के सारांश में देखें। प्रश्न संख्या 8। जनतंत्र का जन्म व्याख्या करें। सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है, व्याख्या करें। उत्तर है प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य पद खंड के जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। भारत सदियों के बाद स्वाधीन हुआ, स्वतंत्रता पाकर जनतंत्र की स्थापना के लिए भारतीय लोग प्रयासरत हैं। मानो सदियों की ठंडी बुझी राख से आग पुनः सुगबुगा उठी है तथा मिट्टी भी सोने की ताज पहनकर इठला रही हो। अगला है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य पद खंड का जन्म शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जनता के बल का महत्वपूर्ण दर्शाया है। जनता की हुंकार से राजाओं का महल ढह जाता है। जनता की सांस से राज का ताज उड़ जाता है। जनता की राह को समय भी नहीं रोक सकता। जनता जिधर चाहती है, जिधर जाती है, समय भी उसी ओर मुड़ जाता है। प्रश्न है, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारत में जनतंत्र की स्थापना हो रही है। फावड़े और हल अब राजदंड बनेंगे। मठ मैलापन घुसरता सोने से श्रृंगार सजा रही है। रास्ता दो, समय बदल गया है। समय का रथ घर घर नाद सुनाई पड़ रहा है। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। भारत की 33 करोड़ जनता अब सिंहासन रूढ़ हो रही है।